हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरावली पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पर या फिर नीलगिरी पर्वत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत पर। अरावली पर्वत पर गुरु शिखर चोटी स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लंदन में, लॉसेन में, पेरिस में या फिर बर्लिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉसेन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉसेन में है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज महल की स्मृति में। शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म से संबंधित है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 200, 238, 250 या फिर 252। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धौलागिरी के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, सागरमाथा के नाम से या फिर कंचनजंगा के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर वाशिंगटन डीसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1956 को, 1950 को, 1963 को या फिर 1965 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन 1963 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1952 को या फिर 1955 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ के लिए, शेर के लिए, गैंडा के लिए या फिर हाथी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 370 में या फिर अनुच्छेद 21 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में। भारत में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप सबसे भारी धातु का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्वर्ट वेकर ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2005 को, 2007 को, 2009 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 को। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 वर्ष को लागू हुआ था।
अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन है 1850 को, 1862 को, 1870 को या फिर 1882 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1862 को। भारतीय दंड संहिता 1862 वर्ष को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में नालसा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1987 को, 1995 को, 2000 को या फिर 2005 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 को। भारत में नालसा का गठन 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष पर, 4 वर्ष पर, 5 वर्ष पर या फिर 6 वर्ष पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष पर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है 2003 को, 2005 को, 2007 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 को। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 को स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1922 को, 1925 को, 1928 को या फिर 1930 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 को। 1925 को काकोरी कांड हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, बिहार राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1930 को, 1935 को, 1942 को या फिर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तारापुर में, काकरापार में, कलपक्कम में या फिर नारोरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर में। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद ने। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 330 में या फिर अनुच्छेद 335 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है ओजोन परत किसे रोकती है? ऑप्शन है ध्वनि तरंग को, परावैंगनी किरणें को, अवरक्त किरणें को या फिर रेडियो तरंगे को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी किरणें को। ओजोन परत परावैंगनी किरणें को रोकती है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1757 को, 1764 को, 1765 को या फिर 1782 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1765 को। इलाहाबाद संधि 1765 को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के बीच का चक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है धर्म चक्र, अशोक चक्र, सत्य चक्र या फिर जीवन चक्र। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। राष्ट्रीय ध्वज के बीच का चक्र क्या कहलाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन खेल से। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 2012 को, 2013 को, 2009 को या फिर 2011 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 को। 2013 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 70, 72, 66 या फिर 68। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ऑप्शन है बुद्धिजीवी का, मध्य वर्ग का, गरीब लोग का या फिर कामगार का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामगार का। मजदूरों का समाजवाद मूलतः आंदोलन है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, वाई किरणें, अवरक्त किरणें या फिर एक्स किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है? ऑप्शन है लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से या फिर सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन है मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी या फिर एम.के. गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।